निगम कमिश्नर श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी के निर्देशानुसार नगर निगम रायगढ़ में राजस्व कोष को बढ़ाने निगम क्षेत्र के बड़े बकायादार जिनके द्वारा लगभग 1,15,95,338 रुपए बकाया राशि है को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पहली सूची में 50 करदाताओं के द्वारा संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, शिक्षा उपकर और यूजर चार्ज जमा नहीं किए जाने पर उनको बकायादारों को निगम ने सूचीबद्ध कर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी निगम के द्वारा केवल पहली सूची जारी हुई है, इसके बाद और बकायादारों को भी सूचीबद्ध किया जा रहा है। संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, शिक्षा कर, यूजर चार्ज जमा नहीं करने वाले पुराने बड़े बकायादारों के नाम निम्नलिखित हैं। सेठ राम गोपाल लक्ष्मी नारायण पंजाब नेशनल बैंक, नवल अग्रवाल अजीत पेट्रोल पंप रामधीन, हरिलाल श्यामजी चतुर्भुज स्वाडिया छाया, सविता यशवंत नथुलाल सावडिया श्याम टाकीज, रायगढ़ सॉल्वेंट गोविंद अग्रवाल अमित सोनी प्रेम सोनी, शीला पेट्रोल पंप, तास्मित कौर रंजीत सिंह, कृष्णावती सलूजा, शादीलाल ललिता देवी अग्रवाल, सुंदर अग्रवाल, रघुनाथ अग्रवाल, बंसी अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, गुरुपाल भल्ला, अजायब सिंह, लक्ष्मी नारायण मूर्ति, राणा मूर्ति, प्रीति अग्रवाल, अजय अग्रवाल, अनुभव यादव, गिरधारी लाल यादव, सुधीर मांझी, राघवेंद्र मांझी, सैयद शाहवाज, मोहम्मद मुस्लिम, विपत राम मेहर, कोमल प्रसाद, शशिकला जायसवाल, समेश पाल, ननकीबाई, सुरगवासी अब्दर, नरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह पटेल, हरिहर सिंह चंदेल, जय मसीह तिर्की, ओहना तिर्की, प्रदीप गोयल, स्वर्गवासी धनीराम गोयल। बड़े बकायादारों का लगभग 1,15,95,368 रुपए बकाया है। निगम ने इन बड़े बकायादारों को शॉर्ट लिस्ट कर नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नोटिस का जवाब नहीं देने पर तथा बकाया राशि जमा नहीं करने पर सूचीबद्ध हुए बकायादारों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ नोटिस जारी किया गया है, क्या मामला है? जी हाँ, अभी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में जो है राजस्व जो है वसूली जो है एक निगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है और उसी के आधार पर ही राजस्व वसूली के आधार पर ही हम जो है यहाँ पर स्थापना व्यय या विभिन्न प्रकार के व्यय जो है निगम कर पाता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो बकायादार हैं, जो टॉप बकायादार हैं, उनकी एक सूची तैयार की गई है और अभी जो है टॉप 50 बकायादारों को जो है एक प्रारंभिक सूचना जारी की जा रही है। इसके साथ साथ वर्कआउट किया जा रहा है और हर वार्ड के जो है टॉप 20 से 30 को जो है इस तरीके के व्यक्तितः नोटिस दी जा रही है ताकि उन लोग अपने बकाया का भुगतान शीघ्र करें। क्योंकि अभी जो परीक्षण करने पर ये समीक्षा करने से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि बहुत सारे ऐसे भी बकायादार हैं जो वर्षों से ही भुगतान नहीं कर रहे हैं या 5 साल 10 साल से भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो उन पर अभी यह प्रारंभिक नोटिस की तामीली की जाएगी और अगर उसके बाद भी उनके द्वारा राजस्व जो है जमा करने में विलंब किया जाएगा या कोताही बरती जाएगी तो उन पर जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जो है नगर निगम एक्ट के तहत की जाएगी। सर, बड़े बकायादारों को कितना टैक्स बचा होगा राजस्व? अभी जो हम एक लिस्ट देख रहे थे उसके हिसाब से जो टॉप बकायादार हैं उसमें 15-16 लाख के आसपास का एक अमाउंट आ रहा है और 1 लाख तक का जो है मिनिमम गया हुआ है जो टॉप में। तो इस तरीके से काफ़ी है और कुछ जो बड़े और बकायादार हैं उनको भी और हम लोग अभी शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं। तो चूँकि जैसा आप सबको विदित है कि हम अभी इस साल जो है ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिस पर अभी लगातार काम कर रहे हैं और उसमें जो है काफ़ी अपेक्षित सफलता मिली है। लगभग अभी हम लोग देख रहे थे इस महीने में जैसा कि लगभग 80% जो पैसा है ऑनलाइन जो है पॉस या फिर QR कोड या फिर बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो ये एक अच्छा वो भी है, तो उसमें भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं और अगर ये जो डिमांड है उसके आधार पर फिर से वो होती है तो पुनः जो है ये लिस्ट जो है 50 की बजाय 100 हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो बकायाओं की जो अमाउंट की जो बात आप कर रहे थे तो ये काफ़ी है और अभी जो है कैलकुलेशन किया जा रहा है। जो फाइनल फिगर्स है वो जो है कैलकुलेशन के उपरांत दिया जाएगा। लगभग कितना प्रतिशत टारगेट पूरा हो गया हो सर? अभी की स्थिति में हम लोग लगभग 30% ही टारगेट कर पाए हैं, जो कि हमारा लगभग 32 से 35 करोड़ के आसपास जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का एक टारगेट है और उस टारगेट के अगेंस्ट में अभी अराउंड 20 to 30% ही हम लोग कवर कर पाए हैं। इसलिए जो है ये नोटिस और ये जो कार्रवाई जो की जा रही है वो उसी का परिणाम है कि हमको जो है लगातार इस पे जो है काम करने को वो मिले। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि
मोस्ट ऑफ जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं वो फरवरी या मार्च में ही आते हैं और उस दौरान काफ़ी रश रहता है और इसके कारण से बहुत सारे लोग भीड़ देख करके या फिर अव्यवस्था या व्यवस्था के ध्यान में रखते वो जमा नहीं करते हैं या फिर अगले साल जमा कर लेंगे। तो इससे उनको नुकसान भी होता है कि उसमें एरियर्स और जो बकाया का जो सरचार्ज लगता है वो भी उनको अतिरिक्त देय होता है। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि अपने जो कर हैं उसका भुगतान जो है नियमित रूप से करें और अभी दिसंबर और जनवरी के महीने में यथासंभव अगर करने का प्रयास करें, जिससे उनको जो है मार्च के अंतिम क्षणों में जो है पैसे की व्यवस्था या फिर जो भागदौड़ है या फिर भीड़ है, रश आवर है, उससे बचने का अवसर मिलेगा। ठीक है।